नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर नजर डालते हैं। ये कहानी है एक श्राप की, एक सजा की और एक ऐसी मुक्ति की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे कठोर दिखने वाली चीज ही सबसे बड़ी कृपा होती है। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सब कुछ खोकर ही वो मिले जो असल में मायने रखता है? ये कहानी इसी गहरे सवाल को हमारे सामने रखती है कि कैसे कभी-कभी पतन और अपमान ही मोक्ष का रास्ता बन जाता है। तो कहानी शुरू होती है दो भाइयों से, नलकुबर और मणिग्रीव। ये कोई मामूली लोग नहीं थे, ये देवताओं के खजांची कुबेर के बेटे थे। मतलब उनके पास हर वो चीज थी जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। अब क्योंकि वो इतने अमीर और शक्तिशाली पिता के बेटे थे, तो दौलत और ऐशो आराम की कोई सीमा ही नहीं थी। लेकिन इसी दौलत ने उन्हें घमंडी बना दिया। वो अपनी झूठी शान में इतने अंधे हो गए थे कि शराब और दूसरी बुरी आदतों में पूरी तरह डूब चुके थे। एक दिन की बात है, वो कुछ युवतियों के साथ एक पवित्र नदी में निर्वस्त्र होकर शराब पी रहे थे। वो नशे में इतने धुत थे, इतने बेसुध कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि वहाँ कौन आ गया है। और वो और कोई नहीं बल्कि महान देवर्षि नारद थे, जिनके ज्ञान और भक्ति की चर्चा तीनों लोकों में होती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला। नारद मुनि को देखते ही उनके साथ जो स्त्रियां थीं, वो तो शर्म से पानी पानी हो गईं। उन्होंने फौरन खुद को ढक लिया। लेकिन नलकूबर और मणिग्रीव, उन्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो नशे में इतने चूर थे कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि उन्होंने कितनी बड़ी बेअदबी कर दी है। अब देखिए, नारद मुनि ने जब उनकी ये हालत देखी तो उन्हें गुस्सा नहीं बल्कि उन पर तरस आया। उन्होंने सोचा कि इन्हें बचाने का एक ही तरीका है, और वो था एक शाप। शास्त्रों में इसे अहेतु की कृपा कहा गया है, मतलब ऐसी दया जिसके पीछे कोई अपना स्वार्थ न हो। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है ना, कि कोई दयालु ऋषि इतनी कठोर सजा क्यों देगा? मतलब श्राप देना, ये कैसी कृपा हुई? तो इसके पीछे नारद का एक बहुत गहरा दार्शनिक तर्क था। उन्होंने देखा कि ये दोनों भाई रजोगुण में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। ये एक तरह की दिमागी हालत होती है जो इंसान को सिर्फ दुनिया की चीजों, भोग विलास और नशे की तरफ खींचती है और उसे अंधा बना देती है। नारद मुनि ने सोचा कि बहुत ज्यादा पैसा अक्सर इंसान को घमंडी और बेपरवाह बना देता है। वहीं दूसरी तरफ गरीबी में शायद दुख तो है, लेकिन वो इंसान को विनम्र बनाती है, दूसरों का दर्द समझने लायक बनाती है, और ये चीजें आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए बहुत जरूरी है। नारद ने ये भी समझा कि इनकी सारी प्रॉब्लम की जड़ है ये शरीर। ये इस शरीर के मोह में इतना पड़ गए थे कि ये भूल ही गए कि ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, और इसी भूल ने उन्हें पाप के रास्ते पर डाल दिया था। इसलिए नारद ने फैसला किया कि इनसे इनकी भोग करने की शक्ति ही छीन ली जाए। उन्होंने उन्हें पेड़ बनने का श्राप दिया। अब वो हिलडुल नहीं सकते, कोई पाप नहीं कर सकते, बस एक जगह स्थिर रहकर अपनी गलतियों पर सोच विचार कर सकते हैं। और ये सजा छोटी मोटी नहीं थी। देवताओं के हिसाब से 100 साल तक, जो हम इंसानों के लिए तो बहुत ही लंबा वक्त है। लेकिन इस श्राप में भी एक उम्मीद छुपी थी। नारद ने 2 वरदान भी दिए। पहला, कि उनकी याददाश्त बनी रहेगी ताकि वो अपनी गलतियों के बारे में सोच सकें, और दूसरा कि एक दिन खुद भगवान उन्हें मुक्त करने आएंगे। और हुआ भी यही। दोनों भाई जुड़वा पेड़ बनकर नंद बाबा के आंगन में खड़े हो गए। 1 सदी तक बस चुपचाप अपने उद्धार का इंतजार करते रहे। अब उस भविष्यवाणी को पूरा करने का समय आ गया था, और उसे पूरा करने वाले थे बालक कृष्ण। एक दिन अपनी शैतानियों की वजह से माँ यशोदा ने उन्हें एक भारी लकड़ी की ओखली से बांध दिया था। और मजे की बात यह है कि यही बंधन उनकी मुक्ति का कारण बनने वाला था। तो हुआ ये कि कृष्ण उस भारी भरकम ओखली को घसीटते हुए उन दोनों पेड़ों के बीच से निकलने लगे। लेकिन ओखली वो आड़ी होकर पेड़ों के बीच में फंस गई। अब कृष्ण ने जैसे ही जोर से खींचा, एक जोरदार आवाज हुई और दोनों पेड़ जड़ से उखड़कर जमीन पर आ गिरे। और उन टूटे हुए पेड़ों के मलबे से 2 दिव्य पुरुष निकले। उनकी चमक ऐसी थी जैसे आग दहक रही हो। ये नलकूबर और मणिग्रीव ही थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर वो घमंड नहीं बल्कि एक दिव्य तेज था। अब आजाद होने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने प्रार्थना की।
उन्होंने माना कि नारद मुनि का श्राप असल में एक आशीर्वाद था, जिसकी वजह से आज उन्हें भगवान के दर्शन हो पाए। तब कृष्ण ने भी इस बात की पुष्टि की। उन्होंने समझाया कि ये श्राप सजा नहीं, बल्कि एक रेस्क्यू मिशन था। नारद की कृपा ने ही उन्हें उनके घमंड और नरक जैसे जीवन से बचाया था। तो अपना पाठ सीखने के बाद उन्हें मिली असली मुक्ति। ये वो दौलत थी जो दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं बढ़कर थी। उन्हें परमात्मा की भक्ति का आशीर्वाद मिला और अपने लोक वापस जाने की आज्ञा भी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है ना? कि क्या कोई श्राप सच में वरदान हो सकता है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी जो चीजें ऊपर से बहुत कठोर और निर्दयी लगती हैं, शायद वही हमारे सबसे बड़े भले के लिए होती हैं।